सतनाम सतगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निजनाम सुबत श्रवण करो मनन करो आजीवन मोक्ष सुखदा सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जा हे सतगुरु अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अमृतसर वेली ब्रह्म चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ब्रह्मज्ञानी, जब ऐसा सर्वं संतान शरीर मिल गया तो आत्मा का परमार्थ करने के लिए सब संतों से अर्जी विनती करो। सृजनहार से तो है ही, और सृजनहार के साथ सृजनहार ने संतों को यहाँ भेजा, अनभिज्ञ ग्रंथ बनाया। तो संत बड़े परमार्थी, बहुत बड़े परमार्थी है। ये आप तिरे औरन को उतारे, आप भी तिरते हैं औरों को भी तारते हैं। ऐसे परमार्थी है, ऐसे केवली भगवंतों का यहाँ जगत में प्रादुर्भाव होता है। निमित्त अवतार आते हैं तो सब देवता खुशी होते हैं, राक्षसों से छुटकारा मिलता है। और जब ऐसे केवली भगवंत आते हैं तो जम के घर में शोक उत्पन्न होता है और हंस प्रति आत्माओं की खुशियां बढ़ती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये संत बड़े परमार्थी है, जो ऐसा अनभिज्ञ ग्रंथ बनाते हैं। आप उस देश में पहुंचे और दूसरों को भी उस देश में ले जाने के लिए भिन्न भिन्न करके ऐसा ग्रंथ बनाया। तो दिल है, पुण्य है ऐसे केवली भगवंतों को जो ऐसे परमार्थ का कार्य करते हैं। उस धारण करने वाले को भी दिन है जो नर्दय धारण करके और ऐसी भक्ति करते हैं। तो उनके परिवार में, कुटुंब में जितने भी आत्माएं होती है, देव आत्माएं या कोई अवधि आत्माएं हो, किसी को स्थान भी नहीं मिला हो, तो ऐसी भक्ति करने से, ऐसे ज्ञान का उच्चारण करने से सारी आत्माएं खुशी होती है। इतना इस केवल भक्ति में, ब्रह्म भक्ति में गुण है। और आत्मा इतनी खुशी होकर के उनको सृजनहार की कृपा से, संतों की कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता नर शरीर देते। बल्कि ऐसे ज्ञान की महिमा करने से लख 84 छूट जाता। इसके लख 84 छुड़ाने का गुण संतों में है, यही परमार्थ। लख 84 छूटे बिना धर्मराय की नगरी का पाप पुण्य का हिसाब हुए बिना लख 84 छूटने वाली नहीं। तो लख 84 का हिसाब पाप पुण्य का धर्मराय की दरगाह में है। और 3 लोक से अलग होने का ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज इस महिमा कर रहे हैं कि सब संतन सो बिनती लागू परा परम पद मोक है बीजो वेद बता। सब संतों से मैं विनती कर रहा हूं, लुल लुल करके पांव लगूं। ऐसा जो केवल ज्ञान है, परा परम पद मोक्ष, परा ज्ञान, परा भक्ति का गुण और परम पद में आत्मा को मिलाने का परम मोक्ष में ऐसा सृजनहार के पराक्रम से संतों ने वेद लिखा। बात बात करके ऐसी सांस प्रश्वास रूपी औषध जड़ी दी, ऐसी दवाई दी लख 84 छूटने की। कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बता, परम पद प्रकाशिया और अंतर मधमा।
हृदय में जब ऐसे हिलोड़ा उठे, प्रेम प्रीति उठती है, हृदय उबक उबक कर आता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी सदगुरुदेव ने कृपा करी, संतों के पराक्रम से ऐसा भेद मिला। अब ये बाचने वाले से मिला, केवली भगवंतों से मिला, ये अनबे ज्ञान से मिला, तो सृजनहार से मिला, या खुद के पराक्रम से आया। अब इसमें किसको विशेषता दोगे? महाराज फरमाते हैं, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जे जन तारण आलिया जा रहा ए सुखदेव मिलता है प्रगटे शिष में साय में आन। जो यहाँ तारण के लिए आए हैं, जीवों को परमार्थ करने के लिए आए हैं, ये ज्ञान को सुनते ही और विधि धारण करते ही जिसमें नियंचर प्रकट हो जाएगा। और ये किसके पराक्रम से होता है? शरीर गए बाद, शरीर छत्रे तो बहुतों के हुए, बहुतों को इसका गुण समझाया, पर सतगुरु बिना कड़ा जा जागे से नर ऐसा हुई, अनंत हंस ले उधरे जग में आड़ पटक नहीं तू। कोई आड़ अटकाव नहीं, कोई किसी को इसको मतलब रोक सकता है बिना सतगुरु के, जिसके कला जागृत, बिना सत्य ज्ञान सुने, बिना सदगुरु सुखराम जी महाराज के हुई। जन्मते ही नेमचर पीठ में गाने लगा, वाणी बनाने लगे, वो सांस सांस भजन करने लगे। 1783 में ये चेत सुधीर रामनवमी को ये जागृत हुआ। 1801 में 18 साल बाद विलंबदास जी का ज्ञान, फिर 1824 में उस देश का ज्ञान, जब जाके वो 18 वर्ष पर्वत पे बैठ करके ऐसा ग्रंथ बनाया जबरदस्त। वो महाराज फरमाते हैं, किसकी कृपा हुई? वो सृजनहार की कृपा हुई। सृजनहार ने नित्य अवतार भेजा, सृजनहार ने ही शुद्ध चेतन और निरंतर ये शुद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान दोनों साथ भेजे, और फिर ऐसा किया, तब उनके शरीर गए बाद ग्रंथ से ये सता जागृत। उसके लिए कहा, सतगुरु बिना कड़ा जा जागे से नर ऐसा हो, अनंत हंस ले उधरे जग में आड़ पटक नहीं तू। फिर दूसरी तरफ लिखा, जे आ सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरि जन को कारण नाई, परम ज्ञान सोई बात। जे आ सता पंथ में, रास्ते, पंथ का मतलब संप्रदाय नहीं है, रास्ते में। ये आ सता पंथ में अब ही, ज्ञान सुन करके और ज्ञान धारण करके या बाँच करके जो श्वास प्रश्वास विधि धारण कर लेता है, तो ये सत्ता जागृत हो जाता है, कंथराने लग जाता है, रोम रोम गूंजने लगता है, और विधि मंडल में शब्द गड़नाने लग जाता है। तो किसका पराक्रम है? तो हरिजन को कारण। तो ऐसे केवली भगवंतों के अवतार लेने की जरूरत नहीं, उनके केवल ज्ञान से ही कर्म भाग करके, कर्म खत्म होकर के आत्मा परमात्मा में। इसलिए अनंत जीव कलयुग में मोक्ष में जाएंगे गिनती बिना, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान से। ये बातें सुखराम जी महाराज ने किसके लिए लिखी? कि जो भी हंसवती आत्मा है, किसी के शरीरधारी के बंधन में नहीं रहे, क्यों शरीरधारी अपने रूप में फंसा देते हैं। इस कारण से महाराज ने ऐसी साक्ष्य लिखे थे। अब इनको जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अंतर में, उर में, मध्य में ऐसा जो उमंग है इस बेली ग्रंथ, बेली शरीर के अंदर जो ग्रंथ में बातें लिखी हुई है, वो कमल उगेंगे। शंखनाल तो विलग उतर जाएगा, बंकनाल 6 कमल छेदन करना बहुत खंडे,
वो तो नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। राम निरंजन जो राम का रस जो पी पी करके उसास के साथ में, तब जाके सप्त दीप नवखंड में किया गगन में वास। ऐसी सब बात हुए समझो सब संसार। तो पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। इस पार ब्रह्म परमात्मा को जस दो, उसी से ये नर्सरी मिलता है, उसी से ये ऐसा ज्ञान मिलता है, उसी से ऐसी भक्ति मिलती है, और उसी से ही महाराज परमात्मा सारी सृष्टि की लीला है। उत्पत्ति की, परले की, सुख की, दुख की, और सुख दुख भोगते हुए की भक्ति का, गुण का, ये सब लीला है। सो सत सायब साइया लीला बहुत अनेक। घट घट भीतर राम ही आद अंत मधे। घट घट में सब में सृजनहार हुआ है। वैसे संतों का जो उपकार करने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान के जब नेत्र खुल जाएंगे हृदय में, तो फिर महाराज फरमाते वो किसी के भरमाने में आने वाला। इस ज्ञान नेत्र के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब पिछम का घाट जाते हो, तो पिछम घाट में जब 6 श्लोक कौन है, 21 सूरत की घाटें हैं रीढ़ की हड्डी की, और मेरो दंड है। ये पिछम के घाट अब के क्यों, अब के कैसे है? इसमें महाराज फरमाते हैं, भक्ति करने वाले के जब तक ज्ञान नेत्र नहीं खुलते, तब तक इसकी समझ आने वाली। इस शब्द में सूरत रखे, ये नाड़ी खींचे जिसमें रखे, जहां कमर पे उब के भारी बोझ पड़े उस पे रखे, या बाँचने वाले पे रखे, ये समझ नहीं आती। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, खुलियो फूल भारी लेवे भेद बिरला। कड़ी एक बीसों गड़ियो घाट गिर। कहा संत आया सुरत उलट फेरी। थके नाल प्यालू अष्ट धात घेरी। लिया नाल सोझा टिके जाए पूगा। कहा एक बीसों पड़े सरब लूगा। तो गुरुदेव फरमाते, ऐसा पिछम के घाट में 6 श्लोक कौड़ फूला, इसका भेद बिरला ही जानते हैं। उसके बाद 21 घाटे सूरत की, फिर मेरो दंड, तीनों कमल महाराज फरमाते हैं भारी हो जाती, पीठ फटने लग जाती है, पीठ पे भारी हो जाता है। रटना किसी की कईयों की बंद हो जाती है, कईयों का उसास बंद हो जाता है, बेखरी बाड़ी चढ़ने लग जाती है, कईयों का तन थराने लग जाता है, कईयों के बिरहें आने लग जाती है जबरदस्त। ऐसा घाट जबरदस्त है। शेष का और बंकनाल का, पाताल का, करेश स्थान का, और ये सब नाल महाराज फरमाते हैं अष्ट धातु के शरीर को घेर लेता, जकड़ बंद गाढ़ा हो जाता जबरदस्त, और बंद लग जाते। अब बंद को छोड़ना छुड़ाना कोई बाँचने वाले का, भजन करने वाले की ताकत नहीं। उस भगत ये केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय, ज्ञान नेत्र जब तक हृदय में नहीं खुलेंगे, तब तक महाराज फरमाते हैं ज्ञान नेत्र के लिए सबसे ज्यादा श्वास प्रश्वास सृजनहार की घटना और संतों के ज्ञान की समझ, ये 2 चीज जब तक नहीं होगी, तब तक ये तीनों स्थान खाली होना। लिया नाल सोझा, सब नाल को मैंने सूझी, 1 20 इसमें सब लूगे पड़ गए, ढीले पड़ गए। कब? चढ़े नाल साई बिचे गेल झोंकी। भजन पूर कियो तबे गांठ फूटी। दिवस रात एती पिछम देश वासा। भवन लोक जाने खसे संत खासा। अब महाराज कह रहे हैं गांठे पड़ी जाती,
अब गांठे कैसे टूटे? अब गांठे किसको कहते हैं? जिसको आत्मा को शब्द का अनुभव नहीं हो, ज्ञान की समझ नहीं होगी, रटना की भी समझ नहीं। मेरे रटना भीतरी से चल रही है, सांस के साथ चल रही है, बंद हो रही है तो खिंचाव हो रहा है पूरे शरीर में, ये मरा सब गांठे। सूरज शब्द के मेल को फटाने की गांठे पड़ जाती है तो बंद भी लगता है, ये सब गांठे। तो ये गांठे कब फूटे? दिन रात वो उसमें लगा रहता है। सब लोक भवनों में संत कसते हैं तो भी महाराज फरमाते गांठे खुलती थी। इन सब गांठों को खोलने के लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है, या जुग में तुरे बंदा वे बड़ भागे, सतगुरु झुका पिछाण्या केस बरोबर अंतर नाई, जाने ज मन कर जानिया। हे बंदा, हे प्राणी भजन करने वाला, इस युग में वही बड़भागी है जो सतगुरु को पिछाण। अब बाँचने वाले को पिछाड़ना है कि सत्य केवल ज्ञान को पिछाड़ना? ये यहाँ ये समझ बहुत बाधा डालने वाली ये गांठे, ये गांठे जिसके पड़ गई तो वो टूटने बहुत मुश्किल। सदगुरु को जो पहचानता है इस ज्ञान नेत्र से कि केस बरोबर भी महापुरुषों के केवल ज्ञान से और तेरी रचना में फर्क नहीं आता। सूरज शब्द के मेल में रचना में ढेर फर्क, उसको केस बरोबर अंतर नहीं, जा निज मन करे। अंदर का निज मन केवल ज्ञान को सौंप दो तो केस बरोबर भी अंतर नहीं रहेगा। जो महाराज ने लिखा उस मुताबिक शब्द सूरत का ज्ञान रटना और निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे आ जाए, फिर वो किसी के भरमाने में नहीं आई तो गांठे रहेगी। तो गांठे कब टूटती है उसका अंतरिंग में उदाहरण दिया सकता है। आयासु ऊट खड़ो वे आगे, उठ्यासु संग उठे भी, छाडर नेम प्रेम उरोपजे, जब सब गांठ्या टूटे। अब इसको बेरंग रख करना, अंतरिंग करना, ये फर्क है। बेरंग में अंतरिंग में धरती आसमान का फर्क है। शरीरधारी गुरु महाराज आएंगे, सदगुरु महंत गद्दीधारी तो खड़े होंगे, वो आएंगे, वो बैठेंगे तो बैठेंगे, वो भोजन करेंगे, उसके बाद भोजन प्रसाद लेके उनका जूठा खाएंगे, चरण खोलेंगे, फिर पिएंगे। तो उसके लिए लिखा क्या सुखराम को? रूप ही नहीं छोड़ गए वो। आयासु उठ खड़ो वे आगे, उठ्यासु संग उठे। जब नियंचर कंठ में आता है तो सुरता का स्थान हृदय में है। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हें का घर ए। हृदय स्थान में इनका घर है। नियंचर आ जाता है तो हे सुरता तू उठ खड़ी हो, और उठ खड़ी होकर के महाराज फरमाते हैं आयासों उठ खड़ोगे आगे, तू चल कंठ कौल में उसका अनुभव कर। उठ्यासु संग उठे वे, वो जब हृदय कौल आवे, मध्य सुन कौल आवे, नाभि सुन आवे तो उसके पीछे पीछे तू भी चल। आगे शब्द बोलाऊ संगी, पीछे संत सुजान। पीछे आत्मा उसके पीछे लगी रहेगी, निज मन उसका ज्ञान समझता रहेगा। तो महाराज फरमाते ये गांठे पड़ने वाली नहीं, अंतरिंग अर्थ से, अंतरिंग निर्णय से। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो छाड़ मुझे जब सब गांठियां टूटे, तब सब ये बंधन गांठे जो भी रूप के बंधन में है ये सब टूट जाता है। सिर्फ ज्ञान को ही प्रदान करते, चर्चा करेंगे तो ज्ञान की, निर्णय की, बस। इसके अलावा शरीरधारी को कोई प्रधानता न, नाचने वाले को न सुनने। और आजकल तो सब शरीर की महिमा चाहते हैं, शरीर का मान सम्मान चाहते हैं। तो मान सम्मान तो संतों के ज्ञान का करो, ज्ञान से संबंध है, राम से नहीं। ज्ञान का सम्मान करोगे
तब महाराज फरमाते हैं, जब गुरुदेव साहिब सूझा, जब गुरुदेव साहिब सूझा, तब ऐसो अंग आवे रे। जब फिर गुरुदेव और साहिब ये ज्ञान भी सूझेगा, सृजनहार भी सूझेगा, तब तेरे केस बराबर अंतर का जो अंग है वो बढ़ेगा और सब गांठें टूट जाएंगे। तब महाराज फरमाते हैं कि ऐसा जब समझ आ जाएगी तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में ऐसा प्रेम आने से, ऐसा अंग अंदर में ज्ञान गुरुदेव का जब समझ जाओगे, ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा होई, यासू तो सत साहिब नहीं लीजे बहुत जन्म लगू। यासू तो सत साहिब लीजने वाले, बहुत जन्म तक तो बोले कितना ही शरीरदारी के बन जा, गांठे टूटने पड़े, अन्य परमात्मा ही क्यों इस संसार में महाराज फरमाते हैं तो सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब दर्डा कहावे। सुन सुन ज्ञान नेम सब पकड़े से सब दर्डा कहावे। सुन सुन करके ज्ञान और नेम पकड़ लेता, बस अब मेरे तो आज से गुरु महाराज ये फलान जी है, मैं इसका शिष्य, पर्चे भी लिखेंगे तो फलान जी का शिष्य हूं, और बाणी बाचे सुखराम जी, संगत फलान जी की और बाणी बाचे सुखराम जी। तो बताओ संसार में वो अंग ऐसा बढ़ जाएगा, कैसे बनेगा? सुन सो ज्ञान और ऐसा नेम पकड़े तो दर्डे है। ये तो जगत में महाराज फरमाते हैं मर जाता बनता है, इससे सत्य सायब सृजनहार रींझने वाले, सत्य सायब को रिझाना है तो सब गांठे टूटी। कहाँ फूल देखा बसे संत माई, कली तित धुएं उबे फेर त्वाई। जहाँ ताव भारी परे जोर गाढ़ो, कहूँ देव ज्योति नहीं अन्न ठाड़ो। फटे पीठ सारी नमो बस किया, लगे बंध गाड़ा सबे संग ली। ऐसा जो ज्ञान नेत्र खुल के भक्ति में लीन रहेगा, रटना जबर चलेगी और शब्द का आनंद लेता है, तभी महाराज फरमाते सब कमल खटाक खटाक खुलते हैं। ये रटना के जोर से कमल खुलते हैं और फिर खिलते हैं, फिर उसमें सत्सबर रूपी नेंचर फल का खाकर आत्मा खुशी होती है। परंतु पीठ के घाट में सारी पीठ पड़ती है, गाढ़ा बंद लग जाते हैं, और संसार में ये बंद खुलने के लिए जबरदस्त ऊंच सांस की रटना चाहिए। बेखरी बाड़ी की रटना से बंद खुलने वाला वो सांस की रटना होगी, और सृजनहार परमात्मा को और संतों के अणवे ज्ञान सदगुरु देव को अर्ज करती रहेगी। जब जाके शिष्य किसकी बनेगी? ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की आत्मा शिष्य बनेगी, ये खास गुरु। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जहां एक धारा सबे दिष्ट भूले, ईसा चैन देखा लगे बंद खुले। चले प्राण ऊंची कमल चैन आया, कड़ी पीर जेती भले एक भाया। जहां देव ऐसो कहूं तेज मारी, सबे मुख्य आगे खड़ी मांड सारी। सारी सृष्टि उसी सृजनहार देवों का देव उसके बस में है और भारी है। उसकी रकार मकार की सांस सांस जितनी रटना चलेगी उतने कमल खुलती, बंद से रटना बंद हो जाती है, गांठे लग जाता, फिर फूल खिलते नहीं है, और फूल खिले बिना फल का स्वाद ले नहीं सकते।
खटाक खटाक फूल खिलेंगे रटना से। ये रटना में ही जबरदस्त गुण है, और रटना से वो कमर छेदन करके खटाक खटाक वो आगे बढ़ता है। इसमें जरूरी नहीं है कि बाँचने वाला आगे आज्ञा देवे जल्दी बढ़ता, किसी की शरीरदारी की आज्ञा की जरूरत नहीं। इसमें तो इस ज्ञान की आज्ञा चाहिए, इस श्वासोश्वास विधि रटना की आज्ञा चाहिए। ये गुरुदेव की आज्ञा है, यही गुरुदेव के इस बरोबर अंतर नहीं है। तब महाराज फरमाते आत्मा गुरु पद में मिलने में कोई कठिनाई नहीं। तब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तो सब चैन मालूम कमर पे हो करके, और महाराज का ऐसा देव भारी जो सृष्टि करता परमात्मा है, तो उसकी सृष्टि का गुण ऐसा प्रकट होता है। तो जहां संत सूरो सिरे पाम दिया, चढ़े भेद घोड़े गगन जाय लिया। कहूं फेर भेवो सुनो बात मारी, गगन फूल वासा पड़े बंध भारी। जहां नाल तीनों चले धान न्यारी, पड़े ताव भारी सहे प्राण प्यारा। जो सूरबीर संत भक्ति करने में जबरदस्त है, ज्ञान के नेत्र हृदय में खुल जाते हैं, बुद्धि पे इस ज्ञान का निर्णय निरपक्ष का विवेक आ जाता है, तो महाराज फरमाते वो फिर किसी से अटकता है न, गांठे पड़ती है न अटकता है। सीधा सिरे पांव दिया, गौरव दंड से सिर ऊपर होकर के इला पिंगला सपना की तार फट त्रिकुटी में, और त्रिकुटी महाराज फरमाते खिल जाए। त्रिकुटी पे राम नाम का नूर बरस, ब्रह्म का देश आ जाएगा, और शब्द सूरज को खींचता है। मेरुदंड तक तो शब्द में सूरत लगानी माया का देश, तो मम्मा यहाँ थक जाता है। माया का देश, ये बुखार बन का मम्मा नहीं, माया का देश। अब ब्रह्म का देश आने से उलट पलट होता, यानी शब्द खींचता सुरता, यहाँ सुरता लगानी पड़ती है शब्द, इतना फर्क है। वहां नहीं जाना चाहती आत्मा तो भी शब्द खींचता है, इच्छा होता रहता है, नेत्र खींचते रहते हैं, लीलाड़ खींचता रहता है, ध्यान ऊंचा जाता रहता है। भजन करने वाला नहीं जावे उसकी बात अलग है, वो शरीरदारी में फंसे उसकी वही बातें भूली। समझ में ज्ञान का नेत्र, बड़े पंद भारी सब पंद टूट जाते हैं, और गगन महल में फूल खिल करके और फल खाने लगते। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस प्राण आत्मा को ऐसा जब केवल का ज्ञान आ जाता है, वटे राम के पी सुनो संत सूरा, भजन डोर लागी चढ़े मुख नूरा। मिले नाल तीनों जहां फूल फूले, जरे बेलता तो मजे संत झूले। तपे तेज भारी जहां देव बैठा, पिया प्रेम प्याला हुआ संत से। जब जमपुर का स्थान छोड़ करके सुरपुर के स्थान त्रिकुटी में आए, वहां देव भारी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान। सूरबीर संती खूब भजन करके राम नाम का मुख पे नूर बरसता रहता है। कोयला पिंगला सुखमणा यहाँ करके एक हो जाता है त्रिकुटी के धाम, वैकुंठ के धाम में। फिर यहाँ से तीनों नाले एक होकर के इला पिंगला की धार ऊपर नहीं चढ़ना है, सुखमणा की धार चढ़ना। इसमें क्या फर्क है? इला पिंगला की धार चढ़ता है तो फिर वो डावे श्रवण जीवने श्रवण धर्मराय के और देवताओं के बाजे बजने लग जाते हैं। उसमें ध्यान समाज ध्यान उसी में लग जाता है, चैन चमत्कारों में रूप देखने लग जाते हैं गुरु महाराज के, कई उसमें लीन हो जाते हैं। फिर वो कई प्रकार की भजन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, तो जड़ समाधि लगती है। घंटे घंटे 2-2 घंटे जड़ समाधि लग जाती है, और फिर उसी में वो आनंद में मगन हो जाता है, बस पूरा हो गया। रटना चलती नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल बंद, न सांस न सांस में रफ्तार न।
और ऐसा समाचार वो शरीर भारी खूब प्यारे लगते हैं, बस उसी में बंद। तो बताओ फिर वो सुखमणा के द्वार ऊपर चढ़ेगा ब्रह्मांड पर ब्रह्म पे? नहीं, बस यही जम। कई संत ऐसे यहाँ 12 बरस तक महावीर स्वामी आ रहे हैं, कई चैन चमत्कार हो जाते, रिद्धियां सिद्धियां भी प्रकट हो जाती। त्रिगुटी ब्रह्मांड में प्रणवाई के भी यही स्थिति हुई। कई देवता उसके गुण गाने लगे, देवता राक्षस को गाने लगे, शक्ति का जोर हो गया, परंतु आगे बढ़े नहीं बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तपे तेज भारी जहां देव बैठा, प्रिया प्रेम प्याला हुआ संत सेठा। जबरदस्त भक्ति करने वाले सेठे रहे, प्रेम से रटना जबरदस्त करे, तब संतों का तेज भारी होता है, तब जाके सुखमणा की धार भजन होता है। नहीं तो इला पेंगड़ा की धार में बैठे, फिर तो डावे बाजू एंगड़ा, जीवने बाजू पिंगड़ा। डावे सरवण बाज है सो धर्मराय का हो, जीवने सरवण बाज है वो देवलोक। बस उसी में लीन होकर के बैठा, जो ज्ञान नेत्र की समझ नहीं किसी। जहां ज्वाला भारी दिपे लोय माई, ब्रह्म तेज ऐसो सबे संत छाई। अजू देव भाको सुनो संत सारा, मिन्या नाल तीनों जहां एक धारा। खुले बेल फूले कमल पाख एती, फिरे रैन मासा पाखा रंग जेती। जहां घाट भारी सिरे धाम क्रावे, सुनो संत सूरा नितो नित नहावे। अब महाराज फरमाते सुखमणा की धार में नहाना है, सुखमणा की धार में स्नान करना आत्मा को, या इला पिंगड़ा की धार में। बस ये त्रिभुटी में यहाँ ये चक्कर। ज्वाला भारी है, शब्द की ज्योति भी भारी है, और देवलोक का भी भारी स्थान। कई प्रकार से महाराज ने लिखा, रूम रूम में दीपक जोड़िए ऐसी कुदरत चीज, तीन लोक मुख आगे दर्शे ज्यों अंजनी को। तीन लोक मेरे को ऐसे दिख रहे हैं कि त्रिभुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, खंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तत्व, जैसे अंजलि में पानी है वैसे लग रहा है, स्थिर नहीं है, अस्थिर। अभी देश बहुत दूर है, अगम देश, यही ध्यान क्यों लगे के सुतराम एक मोई सूझे देश मुलक मरो आगो, इन कारण आपिरे उदासी ध्यान ज मान लाग। ध्यान क्यों लगे? यहाँ से 13 लोक अगाड़ी है, 9 स्थान अगाड़ी है, 8 मंजिल 12 अंगुल है, इतना आगे वो देश। तो ऐसा जब ज्ञान भक्ति करने वाले आत्मा को होगा, तब वो संत सेठा जबरदस्त जीवन में लीन रहेगा और ज्ञान के नेत्र खुलेंगे, ज्ञान में समझेगा ज्ञान क्या कह रहा है, और बाचने वाले क्या बेरंग रख कर रहे, एक आध्यात्मिक। ऐसा महाराज फरमाते समझेंगे जब वो तीनों नाल का एक ऊपर के और सुखमणा की धार भजन कर सकते। जब सुखमणा की धार भजन होता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुखमणा की धार भजन होने के लिए रसना सेव तके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारख बया की ध्यान सुखमणा जाने। रसना सेव थके जब मन की। अब ये यहाँ पे अर्थ कर देते हैं, तू सांस थक गया, बस पूरे अपने आप भजन हो रहा, सिमरन हो रहा, मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे। कई बाचने वाले ऐसे कह देते हैं और वो सुनने वाले रटना बंद कर देते। अब महाराज यहाँ कह रहे रसना सेव, सेव मंदिर रटना, जबरदस्त रचना करो, तब ये मन की गति बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी, मन राज जमाना बंद कर देगा। तब महाराज फरमाते सुखमणा में ध्यान होगा,
सुषुम्ना की द्वार ऊपर चढ़ेगा ब्रह्मांड भंवर गुफा में, तब ठंडी लो यानी सातों सुर शीतल और विषय रस भाप जाएंगे, तिरिय ताप सताएंगे नहीं। ऐसी स्थिति बनेगी तब समझो सुषुम्ना की द्वार भजन है, नहीं तो नहीं। ज्वाला मिटेगी जबरदस्त इंद्रियों की ज्वाला मिटेगी, जब जाके सुषुम्ना की द्वार भजन होगा, जब मिटेगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फूले बेल फूले कमल पाते, जब ये फूल खिलेगा घाट भारी ब्रह्मांड के धाम पे सुषुम्ना की द्वार सूरवीर संत नाश 1005 के कमल पे सहस्र धारा छूटेगी, अमृत का रस कुंड भरा, अमृत के कुंड से सहस्र धारा छूटे, ब्रह्मांड के धाम पे ऐसा गुण होता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो चढ़े तो रूप अनुपम दे, उल्टे फूल बरसे में, चबे से महल चिलके जोर, बुरे गण इंद्र लहू के मोर, सुनो ये चैन पछाड़ी हुई, जहां त्यों नाल बिछुटे जो, बिछे मद नाल जहां खुले सिर मूर, एक फूल अनुपम। नालों नालों के बीच में जो सैसलो कमल है, बंकनाल कमल है, मेरुदंड कमल है, त्रिकुटी कमल है, ब्रह्मांड कमल है और पारब्रह्म भंवर गुफा कमल है, ये 6 कमल बीच के हैं। और 6 ही कमलों में महाराज फरमाते हैं, उल्टा पीठ फाड़ करके जब चढ़ता है तो उल्टी, जब बरसात खूब बरसती है तो पानी पहाड़ों से नीचे आता है, जब घनघोर वर्षा होती है तो वापिस उल्टा चलता था। ये बंकनाल में ऐसी स्थिति, उल्टा चढ़ता है। तो उल्टे में उल्टी जड़ मछली चढ़े, मछली में ऐसी ताकत है तो बैठते पानी में बैठती उल्टी चलने लग जाता। तो आत्मा रूपी मछली सुषुम्ना की धार में जब सत्संग का आनंद लेती है तो ये सिर ऊपर होकर के उल्टी चढ़ती है। जो जो बरसात की धार होती है, झरना गिरता है तो झरने में कोई तो नीचे बैठता है और वो मछली ऊपर चढ़ती। यही महाराज कहते उल्टे फूल बरसे, जबरदस्त उलटते और शब्द की ध्वनि का जबरदस्त गुंजार आता था। जैसे इंद्र लडूते हैं, मोर बोल रहे हैं, भंवर गुंजार करते हैं, ये सब बरसात होती है जब खुशी होते हैं, मोर नाचते हैं, इंद्र गड़ूटता है, भंवरे गुंजायमान करते हैं, पुष्प खिलते हैं, पुष्पों की सुगंध लेते हैं। तो सुनो ये चैन पछाड़ी हुई, ये सब भक्ति करने वाले के जो भी करेगा उसके ऐसे चैन होंगे, ऐसा गुण बरतेगा। ये सत्संग की और सुषुम्ना की धार की महाराज बातें बता रहे हैं। बिचे मदनाल जहां खुले सिर मूर, एक फूल अनुपम हो, कहूं मैं चैन सुनो सब कोई, गया उन धाम कड़ी नहीं हो। बेली फल फूल सबे मुरझाए, जहां सब प्राण उबे फल खाए, खायब बेली हले नहीं कोई, चले सब प्राण उबे फल खाए। अब एक अनुपम फूल महाराज फरमाते हैं, नालों के बीच में जब खिलता है तो उसका चैन है, उसके कोई कड़ी नहीं। अनंत 1005 की कड़ी के ऊपर जब शब्द गरनाता है तो सब फूल नीचे ढीले पड़ जाते, शरीर बिल्कुल गरीब पड़ जाता है, पांगड़ा हो जाता है मन। कैसे होता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज करे, तो 3 दिन हंसवे डूबड़ो, खेल पड़े आदे, थाके मन सुखराम के केवल 5 ये। 3 दिन हर सब फूल यानी धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं, शरीर में कुछ भी नहीं रहता है, बस गगन मंडल गरनाता है और रटना चलती रहती है। और ज्ञान का इतना जबरदस्त प्यारा लगता है कि उमंग आता रहता है, घंटों इसको सुनता रहो और रटना करता रहो, उसको टाइम का भी मालूम नहीं पड़ता। इसी को कहते हैं आनंद।
उसी को कहते हैं, न वो संकल्प विकल्प में, न कोई और में, कोई नहीं, बस उसको तो उसी का। ऐसा लगता है इसको सुनता ही रहूं, ऐसा निर्णय जब आता है फूलों का, बेली ग्रंथ का, ऐसा निर्णय जब आता है सपना की धार का, उबे फल खाए, घटना रकार मकार की जबरदस्त खाते रहते हैं, घटना चलती रहती है और विदेही मंडल आवाज से छाया रहता है, कोरा का गुण लग जाता है, विदेही मंडल में कोरा लग जाता है। जैसे अमरीक राजा के सुदर्शन चक्र का कोरा लगा, वैसे भक्ति करने वाले को शब्द ब्रह्म का कोरा विदेही मंडल छाया रहता है। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं वो अमर फल ऐसे प्राणी खाते हैं, अमर फल में जाकर के मिलते हैं, खाई अब बेली हले नहीं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं शरीर रूपी में ऐसा अनुभव करके, और जब वो महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण फूल के और अनंत पाठ के फूल का गुण लेकर के, और आत्मा जब उसमें जाती है तो सब देवों का सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर सब खुशी होते हैं या नाराज होते हैं, देवता सब खुशी होते हैं। तो हमने ऐसा सर्वं संतान शरीर दिया और सब देवता खुशी होते हैं। ऐसे मृत्यु रूप में सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि। सर्वलोक जय जय करे बंदे, ये ब्रह्मा जी के बंदे पुत्र तेरे को दिन है जो ऐसी केवल्य भक्ति मृत्यु लोक में ऐसी बेल धारण करके, नवदेह धारण करके और ऐसी भक्ति कर रहे हो जो सुरपुर को, जमपुर को, नागपुर को, नरपुर को जीत करके और परम पद में जाकर के इस बेल से रस पिया सुखना की धार का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा देवता खुशी मनाते, और इधर कहते बाचने वाले सब देवता को छोड़ दो, सब अटकाते। अब किसकी माने, महाराज की वाणी की माने, बाचने वाले की माने? कौन से देवता अटकाते हैं और कौन उसको रोकता है? देव का तो कभी नहीं सुना अटकाए। स्थान पे तेरी रचना नहीं चले तो खुद ज्ञान नेत्र नहीं खुले और शरीर हमारी देवों के बस में हो जावे तो फिर वो तो अटकाएंगे शरीर वाली को। अटकाने वाले कौन है? जिसने चारों देवों का शरीर धारण किया। उनको तो सुखराम जी ने कहा कि जाय रचो संसार, संसार रचने के लिए हुक्म दिया था नरदेव को। अरे जार बटकारा बन बैठे, आप सिरजन हो बेटा, बन बेटा बटका, खुद सिरजनहार बन के बैठ गए, सदगुरु बन के बैठ गए। तो ये बटकारा ये रोकने वाले हैं कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति रोकने वाले, तो सब बेरंग रद्द करके उनको कह देते रोक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो प्राणी भक्ति करके भी वंचित रह जाता है, इस कारण से कि जब तक ये ज्ञान की समझ, ज्ञान नेत्र नहीं खुलते हैं। तो जहां हुई बेल पियारस नीर, तिकामद फूल रयो सुनती, अबे जल नीर दुले आकाश, गुण केन वैकुंठावा, विराजे नाथ लक्ष्मी सहित टिके कर जोड़ जनासों के, रहो इन देश हमारे पास, करे सब लोग तुम्हारी आस, गणा सुख चैन अबीर गुलाल, लक्ष्मी नाथ करावे क्या। खूब खुशी होते हैं लक्ष्मी नाथ विष्णु लक्ष्मी, यही कहते हैं आपकी हम आशा करते हैं, आप भी यहाँ रहो। तब सुखराम जी कह रहे हैं तो निर्मित पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी, किसी प्रकार की पदवी जिसको नहीं चाहती है, सिर्फ परमात्मा में मिलने का ही पर्वत पसारा छोड़ करके निर्वत देश के अमरलोक के वासी बन जाते हैं। वो पर्वत पसारे में नहीं पड़ते, परीक्षा लेते हैं विष्णु लक्ष्मी, तो उनको पर्वत पसारे की आशा है क्या? तब त्रिकुटी धाम छूटता है, नहीं तो छूट नहीं सकता। त्रिकुटी भंवर गुफा तक है
केवल की बारी तक त्रिकुटी का एरिया है। जब तक रूप में फंसा रहेगा तो समझा वो अभी पर्वत पसारे में है, वो निर्वत देश का वासी बढ़ नहीं सकता। निर्वत देश का वासी बढ़े बाद उसको रूप प्यारा खुद का भी और सामले का भी नहीं लगता। रूप पर्वत पसारे में है, रूप जन्मने मरने में है, और रूप को ही सब कुछ जिसने मान लिया खुद के या सामले को, तो वो फंस जाए, वो ये त्रिकुटी लांग नहीं सकती। उसके लिए सुखराम जी कह रहे 4 दिन छाड़े त्रिकुटी 4 दिन रोते लगे। जिस दिन त्रिकुटी छोड़ेगा उस दिन समझा तेरे रोते भी माया ब्रह्म का भेड़ नहीं रहे। और त्रिकुटी जब तक नहीं छूटी तो माया ब्रह्म का भेड़ कहेगा और तू इस पर्वत पसारे से अलग नहीं हो सकता। अगर इससे तेरे को अलग होना है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो मैं ज्ञान लिख रहा हूं उस ज्ञान की समझ कर लूं। मैं तो अगम देश में जा रहा हूं और इस ज्ञान को मैं मृत्यु लोक में धर के जा रहा हूं। तो इस ज्ञान को सुन करके पर्वत पसारे से निकल सकते हो, और ज्ञान को नहीं सुनोगे, वाचने वाले मूर्ख ज्ञानी का संग कर लोगे तो पर्वत पसारे में रटना करके भी फंसे रहो। उसके लिए सुखराम जी जस लिख रहे हैं तो बांधा यू जग मोए न जाने अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। बांधा यूं जग मोय न जाने अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। ये मन ये सारा जग मेरे ज्ञान को समझता कि ज्ञान माया ब्रह्म से अलग का है या माया ब्रह्म के साथ जग का। ये निर्वत बनाने वाला है, पर्वत पसारे में आत्मा को लाने वाला नहीं है। इसलिए मैं अगम देश का उपदेश करता हूँ इस पंच तत्व शरीर से, नरदेह से, और जनता इस नरदेह माया का रस लेना चाहता। इस नरदेह में फंसते नरदेह को ही तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भी भाग्य होता है, किसी भाग्य का उदय नहीं होता अगले जन्म के। तो महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान का संग नहीं रहता है और भक्ति करके भी रूप का संग। सब यही कहते मैं तेरे गुरु जी को बोलते, तेरे गुरु जी को फलाण जी मेरे गुरु को, फलाण जी मेरे। मेरे से पूछा आप राम चौकी में गुरु किसको मानते हो? सेठ साहब को मानते हो कि युक्ति राम जी? मैंने कहा दोनों कोई नहीं। तो फिर रस्सा जड़ में फेंका तो निकले कैसे? बिना रस्सा फेंके। तो मैंने पूछा रस्सा क्या चीज है, मेरे को जवाब दो। उठे हो यहाँ से तो राम जी की सौगंध, रस्सा का नाम बताओ। खुद थोड़ी कूदे, रस्सा फेंका। रस्सा क्या है समझे? बस युक्ति राम जी एक शेठ साहब। मैंने कहा दोनों ही नहीं। फिर मैंने मन पूछ सके ना सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक सिर की। शब्द गुरु पद में जो ले जाने वाला नेचर है वो है, और ये तत्व केवल जो ज्ञान है ये मेरा आत्मा का गुरु है। और इस केवल ज्ञान से 705 रटना से नेचर आया और माया के रस से अलग होकर सुखना की द्वार बने। तो भाग बिना जो चीज न पावे गुण बिन पूजन जाने। जो जड़ी जंगल में वो तेरे कोई नाय पिछाने। जंगल में जड़ियां बहुत पड़ी परंतु बिना ज्ञान के बिना समझ के पिछाड़ नहीं सकती। और कोई जानता नहीं कौन सी जड़ी कौन सी बीमारी में थी। ये औषध जड़ी है 705 जो घटना है। महाराज इस औषध जड़ी से नियंचर आता है और ये नियंचर ही गुरु पद में लेके जाता है। पर ये भाग्य बिना ये गुण कोई समझता तो बाँचने वाले का ही सब समझता। तो सुखराम जी कह रहे ये तो मेरी काया देके आप
तम के चल भाई रे, एक खबर नहीं इसको बिछड़ रहत है ना। महाराज फरमाते ये सब मेरी काया को देखो, रूप को देखते हैं तो गुरु महाराज के दर्शन करें। ये तो आत्मा की रूप है, आत्मा निकल गई, रूप चला कि रहेगा, चला गया। वो तो वे फोटो बड़ा के कितने ही पूछते रूप कुछ होने वाला। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी ज्ञानियों को, किसी नर नारियों को समझ नहीं ये शरीर तो बिछड़ने वाला है, इसको गुरु मानेगा तो गुरु पद में क्या मिल जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम पिछाने मोने, पामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधेला। मेरे को जो पहचानेगा मेरे इस केवल ज्ञान को, इस केवल ज्ञान की जिसके बुद्धि पे समझ आएगी, उसमें ये निज पद का, सुखमना की धार का भजन होगा। वो त्रिगुटी लंघेगा नहीं तो त्रिगुटी बांध नहीं। ऊपर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, पीठ फाड़ करके 6 कवल पीठ के छेदन करके आनंद ब्रह्म गढ़ पर कोई चढ़ेगा तो जिसके संसार में ऐसा ध्यान महापुरुषों के केवल ज्ञान में रहेगा और स्वतः समाधि, शून्य समाधि की समझ है। ध्यान मेरे ज्ञान में रहेगा और समाधि, स्वतः समाधि, शून्य समाधि का गुण प्रकट होगा। तो ये कब होगा? तो जब ज्ञान नेत्र खुलेंगे, फिर सूरत नेत्र खुल के शब्द ब्रह्म के दर्शन होंगे, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी, आध्यात्मिक निर्णय करेगा, बैरंग कोई नहीं करेगा। फिर महाराज फरमाते हैं इकर समाधि, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि का गुण होकर के फिर सता समाधि, शून्य समाधि की समझ आएगी। 3 समाधि के बिना चौथी सता समाधि का गुण आ नहीं। इसलिए सुखनाम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखमणा की धार भजन जब भी होगा उसके सारे नेत्र खुलेंगे, सारी समाधियों की समझ आएगी, ज्ञान नेत्र खुलेंगे जब सूरत नेत्र खुलेंगे, नहीं तो सूरत नेत्र भी नहीं। शब्द है तो भी उसको पहचान नहीं, समझ वो गांठे में पड़ा रहेगा, उलझा हुआ है, वो शरीर भारी के पिछले में फिर पाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये महापुरुषों का पीली ग्रंथ जो है ये बहुत जबर है, अमृत सार है। जिसको अमृत पीना है वो इस बेली ग्रंथ में समझ सकता है, नहीं तो इसमें कोई समझ नहीं। राम राम बोलो राम सतगुरुदेव जी।